एवरीवन, मैं अनुजा भारद्वाज आज आपके लिए बहुत ही जो चर्चा का मुद्दा बना हुआ है, एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक वो लेके आई हूँ। तो ये है हमारे एग्रीकल्चरल बिल, जो फार्म बिल्स आए हैं जिनका कि बहुत ज्यादा विरोध हो रहा है। और स्पेशली जहाँ पे खेती बहुत ज्यादा होती है या इकोनॉमी का आधार ही खेती है, कुछ ऐसे राज्य यानी कि पंजाब, हरियाणा, यूपी, वहां पे इन बिल का खास तौर पे विरोध किया जा रहा है। तो ये जो बिल है, ये इंडिया जैसा नेशन उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि भारत में आज के समय तक भी ज्यादातर पॉपुलेशन खेती के कार्य में लगी हुई है। भारत एक कृषि देश है और यहाँ पे ज्यादातर लोग खेती करते हैं। तो ये जो बिल आए हैं, इनके बारे में आज आपके सामने हम दोनों पहलू रखेंगे, यानी सरकार का क्या पहलू है, सरकार क्या सोच के ये बिल लेके आई है। दूसरा, किसान का क्या कहना है, किसान क्यों इस बिल का विरोध कर रहा है। तो 3 बिल आए हैं। अब तो बिल भी नहीं रहे, बिल आपका कानून बन चुका है। विधेयक जब पारित हो जाता है लोकसभा राज्यसभा से, तो वो कानून की संज्ञा उसको दे दी जाती है। तो ये पारित हो गए हैं, लोकसभा से पहले पारित हो गए थे, अभी संडे को राज्यसभा से भी पारित कर दिया गया है, तो आज ये कानून बन चुका है। तो इसमें जो 3 पॉइंट है, सबसे पहला जो विधेयक है वो कृषि उपज और वाणिज्य संवर्धन और सुविधा विधेयक है। तो ये कृषि उपज व्यापार और वाणिज्य संवर्धन और सुविधा विधेयक जो है, इसके अंतर्गत किसानों को फ्रीडम दे दी कि वो कहीं पे भी जाके अपना माल बेच सकते हैं। दूसरा जो है वो कृषक सशक्तिकरण और संरक्षण, कीमत आश्वासन और कृषि सेवा से संबंधित विधेयक है, जिसके अनुसार किसान एक तरह की कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कर सकता है। हम इसको भी डिस्कस करेंगे। थर्ड जो विधेयक है वो आया था, जो एसेंशियल कमोडिटी एक्ट था, जो कि 1955 में आया था। एसेंशियल कमोडिटी एक्ट का एक अमेंडमेंट किया गया है, तो एसेंशियल कमोडिटी अमेंडमेंट एक्ट आया है। तो देखते हैं इसमें क्या बातें हुई। अब हम अगर बात करें इन 2 बिल की, जो कि पहले वाले 2 हैं, जो कि आपका कृषि और वाणिज्य संवर्धन वाला बिल, और सेकंड वाला जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग से रिलेटेड बिल है। इन दोनों बिल में जो मेन प्रभाव पड़ने वाला है आने वाले समय में, वो है मंडियों का रोल। मंडी यानी कि जिनको हम एपीएमसी बोलते हैं, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट कमेटी। एपीएमसी में ज्यादातर ये गतिविधियां होती हैं कृषि से संबंधित। किसान जाते हैं एपीएमसी में माल बेचते हैं, और रूल्स के अकॉर्डिंग किसान को अपना माल एपीएमसी के थ्रू ही बेचना होता है। हालांकि बेच अभी भी किसान कहीं ना कहीं प्राइवेट डीलर्स को भी बेच देता है, प्राइवेट जो कॉर्पोरेशंस होती हैं उनको भी बेचा जाता है। तो सरकार का तो कहना ही ये है, शांता कुमार कमेटी जो बनाई गई उनका रिपोर्ट के अनुसार, तो 2015 में ये कमेटी बनी थी, तो उन्होंने ये रिपोर्ट दी थी कि अभी भी 94% लोग तो ऐसे हैं जो कि बाहर ही बेचते हैं, और 94% ऐसे लोग हैं जो बाहर बेचते हैं अलग अलग डीलर्स को, कॉर्पोरेट्स को, और सिर्फ 6% लोग हैं जो कि एपीएमसी में जाके कृषि को, अपने प्रोड्यूस को बेच रहे हैं। तो अगर इस चीज को गवर्नमेंट ने लीगल कर दिया या ऑफिशियली अलाउ कर दिया, क्या वो चीज में आपको कोई डरने की जरूरत नहीं है, हम आपको फुल फ्रीडम दे रहे हैं, आपको जहां बेचना है वहां बेचिए, तो इसमें विरोध क्यों है। सरकार का कहना यह है कि ये तो एक माइलस्टोन है, कि इसमें बहुत ये एक बड़ा कदम है, और इससे किसान को अपनी कीमत को और ज्यादा मार्केट में, कॉम्पिटिटिव मार्केट में उतरने के बाद कीमतों को नेगोशिएट करने का मौका मिलेगा। बट किसान का कहना यह है, और जो किसान से संबंधित जो अपोजिशन पार्टीज हैं, वो लोग का कहना यह है कि यहाँ पे किसान अपने ही खेतों में मजदूर बन के रह जाएगा, किसान की स्थिति यहाँ पे बहुत कमजोर हो जाएगी। और ये जो बिल आए हैं, ये एक तरह के कॉर्पोरेट फायदे के लिए सिर्फ ये बिल लाए गए हैं, ताकि जो बड़े बड़े ग्रुप्स हैं हमारे यहाँ, इंडस्ट्रियलिस्ट ग्रुप्स, उनको इसका मैक्सिमम फायदा मिल सके। यहाँ पे अगर हम एपीएमसी की बात करें, तो आज भारत में 2500 एपीएमसी वर्क कर रही हैं, और ये सभी मंडियों का रोल खत्म हो जाएगा। किसानों के मन में ये भी संशय है कि मंडियों का रोल तो खत्म करने ही वाले हैं, इसीलिए मंडियों के जो व्यापारी हैं, यानी कि जो खुदरा व्यापारी हैं, या मंडियों में जो आड़तिया जिनको आप कहते हैं, बिचौलिए जो होते हैं, वो भी किसानों के साथ इसमें शामिल हो गए हैं और मिलकर स्ट्राइक कर रहे हैं। आजकल आप देख सकते हैं न्यूज में, न्यूज भरा पड़ा है कि पंजाब और हरियाणा वगैरह के किसानों की स्ट्राइक से विरोध कर रहे हैं। काला बिल कह रहे हैं इसको, ब्लैक एक्ट कह रहे हैं इस चीज को, तो बहुत ज्यादा विरोध हो रहा है इसका। तो उनका ये कहना है कि सरकार अपनी जिम्मेदारियों से धीरे धीरे पल्ला झाड़ रही है। सरकार ने अभी अगर ये बिल पारित कर दिए, तो आने वाले समय में वो धीरे धीरे इसका एपीएमसी का रोल खत्म हो जाएगा, और फिर किसान जो भी है, सरकार उससे एमएसपी देती है, और किसान एमएसपी पे अपना प्रोडक्ट बेचता है, और सरकार की ही
फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया यानी एफसीआई को बेचता है किसान, तो वो चीज भी खत्म हो जाएगी। पंजाब का किसान बहुत ज्यादा पार्ट अपने कृषि का एफसीआई को ही एमएसपी पे देता है, और जब आपने ऑफिशियली ये कह दिया कि बाहर भी बेच सकते हैं, उस पर कोई रेगुलेशन नहीं करी जाएगी, तो ऐसे में तो किसान को धीरे धीरे एमएसपी देना भी सरकार बंद कर देगी। तो पंजाब के किसानों को खासतौर से इस चीज से बहुत ज्यादा चिंता है। तो आइए अब हम बात करते हैं इंडिविजुअल की क्या है इसमें डिटेल में इन एक्ट में। तो पहला जो बिल है व्यापार और वाणिज्य संवर्धन और सुविधा विधेयक, तो इसमें क्या है, इसमें ऊपर से संबंधित गवर्नमेंट का कहना यह है, सरकार का पक्ष है कि इस बिल के लाने से, इस एक्ट के लाने से किसान को फुल फ्रीडम मिल गई। वो अपने जिले में ही नहीं बल्कि किसी दूसरे राज्य में भी जाकर अपने माल को बेच सकता है, वो देश के किसी भी कोने में जाके अपने सामान को बेच सकता है। जो बीच में खुदरा व्यापारी या जो बिचौलिए होते थे उनका रोल खत्म हो जाएगा और किसान को ही मैक्सिमम प्राइस मिलेंगे, यानी किसान डायरेक्टली फायदा इसमें ले सकता है। तो बाजार में किसान की स्थिति यहाँ पे सरकार को लगता है कि मजबूत हो जाएगी और किसान नेगोशिएट करने की स्थिति में रहेगा, और बीच के जो मीडिएटर्स जो प्राइस का एक मुनाफा खाते थे वो चीज खत्म हो जाएगी। हालांकि बहुत सारे लोग हैं जो कि मंडी व्यापारी हैं, उनका बेरोजगार हो जाएंगे या उनके ऊपर बहुत ज्यादा इसका एडवर्स इफेक्ट पड़ेगा, ये सरकार का कहना है। सरकार ये भी कह रही है ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट बचेगी। सरकार तीसरी बात ये भी कह रही है कि यहाँ पे जो एक प्रॉब्लम आती थी कि आप कैसे उसको स्टोर करें, या किसान को ऐसा होता था कई बार कि किसान की फसल तैयार हो गई है और जो एफसीआई की जो खरीदारी है उसमें समय लगता है। जैसे अगर मैं अभी की बात करूं तो 25 सितंबर से लगभग शुरू करेगी खरीदारी सरकार, लेकिन अभी वो 21 तारीख से किसानों ने अपने माल को बेचने के लिए कोशिशें शुरू कर दी हैं। वो एमएसपी से भी कम दाम में बेचने मजबूर हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनका अनाज सड़ सकता है, उनके पास स्टोरेज नहीं है। खुले में खेतों में अनाज उन्होंने काट के जमा कर लिया, अब उसको उन्हें निकालना है, नहीं तो अनाज सड़ जाएगा, रखने के लिए जगह नहीं है। तो ऐसे में यदि आप कहीं भी जाके बेच सकते हैं, फ्रीडम है आपको, तो आप ज्यादा ओपन आपके लिए मार्केट अवेलेबल हो गया और यहाँ पे किसान मजबूत होगा। तो ये सरकार का कहना है। किसान को क्या प्रॉब्लम है? किसान ये कह रहा है कि ऐसा करने से उसकी स्थिति कहीं ना कहीं कमजोर हो रही है। वो बोल रहा है कि किसान नॉर्मली एक जिले से दूसरे जिले में भी नहीं जाता है, तो एक राज्य से दूसरे राज्य नॉर्मली किसान जाएगा ही नहीं, तो वो बेचने नहीं जाएगा, तो उससे उसका कोई फायदा नहीं होगा। दूसरी बात, किसान ये कह रहे हैं कि अभी जबकि एपीएमसी का रोल था और मंडियों में जाके किसान बेचते थे माल को, तो वो एमएसपी पे बेचते थे। एमएसपी होता है मिनिमम सपोर्ट प्राइस, जो कि सरकार द्वारा प्री निर्धारित मूल्य होते हैं। अब ये जो मूल्य होते हैं ये कृषि के सीजन से पहले ही हर मुख्य फसल के लिए मूल्य निर्धारित किए जाते हैं। तो किसान कह रहा है कि जो मूल्य निर्धारित होते थे वो एक एश्योरिटी देते थे, किसान को विश्वास देते थे कि अगर कोई किसान वो फसल उगा रहा है तो एटलीस्ट उतना प्राइस तो उसको मिलेगा ही, उससे ज्यादा भी वो नेगोशिएट कर सकता है मार्केट में। हालांकि कई बार जब स्टोरेज की प्रॉब्लम है, कुछ भी है, तो किसान कम रेट में भी बेच देते हैं। छोटे किसानों और मध्यम वर्गीय किसानों के लिए सबसे ज्यादा समस्या है। तो सरकार का यही कहना है कि इस बिल का फायदा उनको मिलेगा कि वो कहीं भी जाके बेचें अपने माल को, फ्रीडम है। लेकिन किसान ये कह रहा है कि अगर एमएसपी धीरे धीरे सरकार ने बंद कर दी, जब आपने ओपन मार्केट दे दिया, बाहर आप बेचने लग गए, किसी भी कॉर्पोरेट को भी आप बेच सकते हो, तो यहाँ पे मंडियों का रोल खत्म हो जाएगा। क्योंकि मंडी में अगर आप बेच रहे हैं तो 6% तक का टैक्स लग रहा है, और मंडी के बाहर बेच रहे हैं तो कोई टैक्स नहीं लग रहा है। गवर्नमेंट ने उसको फ्रीडम दी हुई है। तो फिर धीरे धीरे लोग मंडी में बेचना बंद कर देंगे, तो खुदरा व्यापारियों के आय पे जो फर्क पड़ेगा, या जो आड़तिये हैं उनका बिजनेस तो चौपट होगा ही होगा। लेकिन आने वाले समय में धीरे धीरे किसानों को ये डर है कि सरकार एमएसपी देना ही बंद कर देगी, और फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया में जो कलेक्ट होता है अनाज, वो चीज भी धीरे धीरे बंद हो जाएगी। तो ये है किसानों को डर इस बात से। गवर्नमेंट कहती है ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बचेगी, इसके फायदे ज्यादा हैं, परंतु किसान को इससे डर ज्यादा लग रहा है। पंजाब के जो किसान हैं वो मेनली एमएसपी को बहुत इंपॉर्टेंस देते हैं। तो पंजाब और हरियाणा के किसानों का जो मत है वो कहीं ना कहीं देश के किसानों की ही आवाज है, तो उसके ऊपर भी सरकार को ध्यान देना है। सरकार कहीं ना कहीं कुछ ऐसा आश्वासन नहीं दे पाई कि ये किसानों को सेटिस्फाई कर सके या कोई ऐसी बात से उनको विश्वास दिला सके। हालांकि मोदी जी ने काफी कमेंट करे हैं और ट्वीट्स में कहा है कि गवर्नमेंट एमएसपी को बंद करने जैसी कोई कवायद नहीं कर रही है या ऐसी कोई प्लानिंग नहीं कर रही है, वो सब चीजें नहीं चलेंगी। लेकिन लोगों को यही अंदाजा जो लगा रहे हैं, तो वो यही अंदाजा है कि आने वाले टाइम में शायद फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया भी अपना काम खत्म कर देगी, और ये जो सस्ते रेट में जो अनाज मिलता है, सब्सिडाइज रेट्स में जो अनाज मिलता है, ये भी चीज शायद
प्राइवेट स्टॉक होल्डर्स के हाथ में आ जाएगी, और वो अगर चाहेंगे तो वो सब्सिडाइज रेट में कुछ शॉप वगैरह का, यानी राशन की दुकानें जो चलती हैं उसकी जिम्मेदारी भी प्राइवेट कंपनियों को दे दी जाएगी। ऐसी बातें चल रही हैं, ये अटकलें हैं। अब बात करते हैं जो दूसरा एक्ट है, जो दूसरा बिल है वो है किसान सशक्तिकरण और संरक्षण बिल। इसके अंतर्गत जो कीमत आश्वासन दिया गया है और कृषि सेवा पर एक करार किया गया है, इसमें हम कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का कॉन्सेप्ट लेके आए हैं। यानी सरकार ये कह रही है कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग होगी, बड़े बड़े जो कॉर्पोरेट और बिजनेसमैन हैं वो किसानों के साथ में डील करेंगे, पहले से कॉन्ट्रैक्ट साइन होगा कि इस रेट पे आपकी फसल हम खरीदेंगे और कुछ एडवांस पेमेंट भी किसानों को किया जाएगा। तो ये तो अच्छा है, किसानों को कहीं से पहले से ही एक एग्रीमेंट किया जा रहा है और उसको एक गारंटी है कि उसका माल बिक जाएगा। अगर उसके पास पैसा नहीं है तो उसे कॉर्पोरेट पैसा देने की भी वो बात कह रही है। यहाँ पे किसान को क्या प्रॉब्लम है? तो किसान ये कह रहा है कि उसको ये चिंता है कि अगर जो कॉन्ट्रैक्ट होगा उसमें कुछ प्राइस डिक्लेयर्ड है, एक तो वो मार्केट प्राइसेस फ्लक्चुएट होते हैं। मान लीजिए अगर कोई चीज किसान ने 10 रुपए में कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ है, 10 रुपए प्रति किलो में, और मार्केट में जब फसल तैयार हुई उस समय रेट बढ़ के अगर 25 रुपए प्रति किलो बिक रहे हैं, तो कॉन्ट्रैक्टर्स जो हैं वही फायदा कमाएंगे, किसान को वो रेट नेगोशिएट करने की कैपेसिटी उसकी खत्म हो चुकी होगी क्योंकि वो कॉन्ट्रैक्ट पहले से हो रखा था। दूसरी बात, यदि उल्टी स्थिति हो जाए, यानी कि डील हुई थी 25 रुपए प्रति किलो में, परंतु जब फसल तैयार होके आई तो मार्केट में रेट कम हो गए और मार्केट में जो रेट बिक रहा है, जो माल, वो आपका सिर्फ 10 रुपए प्रति किलो में बिक रहा है, तो ऐसे में जो बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स हैं वो किसान की जो अनाज है, उपज है, उसमें कमियां निकालना शुरू कर देंगे। मान लीजिए गेहूं है तो कोई कहेगा कि गेहूं की क्वालिटी अच्छी नहीं है, रंग अच्छा नहीं है, दाना छोटा है, इस तरह की कमियां निकाल के वो वहां पे रेट्स को तोड़ने की कोशिश करेंगे। यदि कॉन्ट्रैक्टर और किसान यानी कॉर्पोरेट ग्रुप और किसान के बीच में कोई भी डिस्प्यूट होता है तो वो उसके लिए भी सरकार ने एक जरिया दिया है कि एसडीएम और डीएम यानी कि जिला का जो कलेक्टर होगा वो इनके फैसलों की सुनवाई करेगा। परंतु किसानों को ये डर है कि जो एसडीएम डीएम होते हैं ये तो सरकार के द्वारा ही अपॉइंट होते हैं, तो यहाँ पे उनके जो फैसले होंगे वो भी सरकार के पक्ष में होंगे। और सरकार का पक्ष क्या होता है? जो कि बड़े बड़े कॉर्पोरेट और इंडस्ट्रियलिस्ट का पक्ष लेंगे सरकार, क्योंकि उनका कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस होता है सरकार के ऊपर। तो सरकार किसान के हित में फैसले नहीं ले पाएगी, या जो एसडीएम और डीएम को भी ये पावर दी गई तो वो भी वहां पे किसान के हित में फैसले आने के चांसेस नेग्लिजिबल हैं। तो यहाँ पे किसान अपने ही खेतों में मजदूर बन के रह जाएगा, खेती उसकी, मेहनत उसकी, परंतु रेट नेगोशिएट करने की कैपेसिटी उसकी नहीं रहेगी। तो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की चीज को भी इसमें मना कर रहे हैं। किसानों को ये चीज पसंद नहीं आ रही और किसानों को ऐसा लग रहा है कि ऐसा करके कहीं ना कहीं सरकार एमएसपी वाली चीज को बंद करना चाहती है। अब हम बात करते हैं तीसरा बिल। जो तीसरा बिल आया है ये रहा है एसेंशियल कमोडिटी अमेंडमेंट एक्ट। एसेंशियल कमोडिटी यानी कि जो आज गेहूं, आलू, प्याज, गेहूं, तिलहन, दालें, ये सब चीजें जो कि एसेंशियल कमोडिटी में मानी जाती थी, इनके ऊपर रोक होती थी कि बहुत ज्यादा इनकी जमाखोरी नहीं कर सकते हैं। यानी कि जो होर्डिंग करते हैं, ब्लैक मार्केटिंग करते हैं, कोल्ड स्टोर में माल को इकट्ठा करके रखते हैं, और जब बहुत ज्यादा रेट्स मार्केट में बढ़ जाते हैं उस वस्तु की कमी के बाद, तब उस चीज को रिलीज किया जाता है। तो यहाँ पे बोल रहे हैं कि ये अब गवर्नमेंट ने इसके ऊपर जो रेगुलेशन था उसको हटा दिया है, यानी कि एसेंशियल कमोडिटी में से काफी सारी चीजों को बाहर कर दिया। तो अब कितना भी चाहे बड़े बड़े जो बिजनेस ग्रुप्स हैं वो लोग पहले कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग या ओपन मार्केट में जाके किसान से माल खरीदें, और अब कितना भी वो लोग इकट्ठा कर सकते हैं। सरकार का कहना है ऐसा करने से विदेशी निवेश को भी बढ़ावा मिलेगा, बाहर की कंपनियां या बाहर के बिजनेस ग्रुप्स इंडिया में आएंगे, क्योंकि उनको कोल्ड स्टोर में माल को इकट्ठा करने के ऊपर कोई रोक टोक नहीं होगी। तो वो कितने भी बड़े बड़े स्टोर हाउस अपने बनाएंगे, किसानों से माल को इकट्ठा करेंगे और उसको रखेंगे। अब यहाँ पे किसान को क्या प्रॉब्लम है? किसान ये कह रहा है कि यहाँ पे जब आप ये एसेंशियल कमोडिटी एक्ट जो आपने ला दिया, स्टोरेज के ऊपर वो बढ़ा दी, तो इसमें किसानों को कोई फायदा नहीं मिलेगा, ये तो कॉर्पोरेट को फायदा मिलेगा। जो हमारे आपकी जैसी आम जनता है उनको भी ये डर है कि यदि आपने एसेंशियल कमोडिटी पे से लिमिटेशंस हटा दी, सरकार ने अपना रेगुलेशन कम कर दिया, तो इनको स्टोर करेंगे और कॉर्पोरेट जब प्राइस हाई हो जाएगी, जब स्कैर्सिटी मार्केट में उसकी फील होगी, तो जब सप्लाई कम होगी तो डिमांड ज्यादा है तो मार्केट में रेट बढ़ता है, इन्फ्लेशन आता है, और जब इन्फ्लेशन आ जाएगा तब ये लोग अपने कोल्ड स्टोर से माल को रिलीज करेंगे। तो ये चीज भी कहीं ना कहीं काला बाजारी को उल्टा और बढ़ावा देगी। तो इसका भी जनता ने विरोध किया है। तो हमने तीनों विधेयकों के जो सारे पहलू थे, सरकार के पहलू और किसानों के पहलू, उनको समझ लिया।
अब यहाँ पे नुकसान किसको होगा? जो छोटे किसान हैं उनकी स्थिति और कमजोर हो सकती है, जो मंडियों में काम करने वाले मजदूर हैं वो बेरोजगार हो जाएंगे। मंडियों का यदि कार्य धीरे धीरे खत्म हो गया, क्योंकि यहाँ पे जब मंडियों में टैक्स पे करना पड़ रहा है और बाहर टैक्स नहीं पे कर रहे हैं तो बाहर ही लोग बेचना पसंद करेंगे, तो ऐसे में जो मेन किसान और खासतौर पे पंजाब के जो जाट हैं उनको बहुत बड़ा झटका लगा है। पंजाब के किसानों का तो ये कहना है कि हम तो ज्यादातर एमएसपी पे और मैक्सिमम प्रोडक्शन बेचने के लिए ही बनाते हैं और उगाते हैं, और वो बेचा भी एफसीआई को ही बेचा जाता है, और अपनी खुद की खपत है उनकी इंटरनल वो तो बहुत कम है। तो मेनली वो लोग मार्केट में बेचने के लिए ही प्रोडक्शन कर रहे हैं, और वो बेचने का काम या तो फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया को वो लोग बेचते हैं, और बाकी उनका जो मंडियां हैं, अनाज मंडियां, वहां से ये व्यापार किया जाता है। तो यदि अनाज मंडियों का रोल खत्म हो गया या फूड कॉर्पोरेशन ने उनका माल खरीदना खत्म कर दिया तो उनके लिए दिक्कत है। वहां के किसानों का ये भी कहना है कि नॉर्मली जो मार्केट में प्राइसेस होते हैं वो एमएसपी के बराबर या एमएसपी के ऊपर नहीं होते हैं, ज्यादातर कम होते हैं। तो उसके लिए अगर आपने एमएसपी वगैरह की चीज खत्म कर दी तो कभी भी एक एश्योर्ड सही प्राइस किसान को उसकी खेती का नहीं मिल पाएगा। वहीं किसान सरकार ये कहती है कि इससे तो उल्टा हम आपको और नेगोशिएट करने का, माल को आपको अपनी मर्जी के रेट पे बेचने की फ्रीडम दे रहे हैं, बट किसान कह रहा है कि नहीं, यहाँ से मेरी को जो गारंटी मिलती थी वो मेरी गारंटी खत्म हो गई है। तो इस तरह की बातें हैं। अब इन्हीं बातों को लेके बहुत सारे नेताओं ने इसको विरोध किया और उन्होंने कहा कि ये तो एक व्यापारियों को फायदा देने वाला बिल है, यानी कि ये एक कॉर्पोरेट बिल लाया गया है, ये कोई एग्रीकल्चरल बिल नहीं है। सिर्फ बड़े बड़े व्यापारियों को इसको मुनाफा दिया जा रहा है और यहाँ से कालाबाजारी और जमाखोरी को और ज्यादा बढ़ावा मिलेगा। किसान अपने ही खेती में और ज्यादा मजबूर होकर रह जाएगा, किसान की स्थिति कमजोर होगी। इन्हीं बातों को लेके हरसिमरत कौर बादल ने, इन्होंने भी इस्तीफा दे दिया और इनका इस्तीफा अभी हाल ही में मंजूर भी हो गया। अकाली दल जो कि पंजाब से आती है और उनका जो वोट बैंक है वो किसान ही है, उनका ये कहना है, वो हमेशा से कहते आए हैं अकाली दल मतलब किसान, किसान मतलब अकाली दल। तो आने वाले समय में हो सकता है कुछ और चीजें गहरा जाएं, तो शायद पंजाब में जो इनकी अलायंस है वो भी टूट जाए, बीजेपी और अकाली दल की। ये हमेशा एक दूसरे को सपोर्ट करते रहे हैं, परंतु अब इसमें दरार आ सकती है। और हरसिमरत कौर ने तो इस्तीफा दे ही दिया है, सरकार ने इनका इस्तीफा मंजूर भी कर दिया है। प्रधानमंत्री के अनुमोदन पर राष्ट्रपति ने इस्तीफे को मंजूरी दे दी है। तो ये सारे इसके इफेक्ट्स हैं और गर्मा गर्मी बहुत ज्यादा चल रही है। कांग्रेस ने भी, विपक्ष ने, बाकी सभी जो विपक्ष पार्टियां हैं, कांग्रेस के कहना तो ये है कि सभी विपक्ष पार्टियों को एक साथ आना चाहिए और इस कानून का मिलकर विरोध करना चाहिए। तो ऐसी बहुत सारी गर्मा गर्मी चल रही है, परंतु बिल तो आ चुके हैं। तो आने वाले समय में देखते हैं कि इसके इफेक्ट्स क्या रहेंगे और आपको क्या लगता है, ये कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। थैंक यू।